हेलो छात्रों, नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान में कक्षा 11 की जो दूसरी बुक है उसका दूसरा लेसन है स्वतंत्रता। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता क्या है ना। स्वतंत्रता में हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, स्वतंत्रता के प्रकार की बात करेंगे, है ना। प्रकारों में है क्या है, प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। प्रतिबंधों के स्रोत क्या हैं, हानि सिद्धांत क्या है, स्वतंत्रता लिबर्टी बनाम स्वतंत्रता फ्रीडम को जानेंगे। स्वतंत्रता फ्रीडम और लिबर्टी दोनों को अलग अलग जानेंगे और स्वतंत्रता की रक्षा करने के उपाय है ना। और स्वतंत्रता नकारात्मक व सकारात्मक कैसे होती है, आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो छात्रों, स्वतंत्रता हमारे भारतीय संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें अनुच्छेद 19 से 22, जो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं उनके अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है। तो स्वतंत्रता क्या है ना। स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है जाने। स्वतंत्रता का अर्थ है मानव को उस कार्य को करने का अधिकार, मानव को उस कार्य को करने की आज़ादी जो वह करने के योग्य है ना। जो काम करने के योग्य है ना, उसके उस व्यक्ति के योग्य है, उस काम को करने की व्यक्ति को आज़ादी मिले। अर्थात व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार हो, विकास हो, तथा ऐसी परिस्थितियों का होना भी है जिसमें व्यक्ति या वह लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें, अपना विकास कर सकें। छात्रों, सामान्यतः स्वतंत्रता को प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अभाव के रूप में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ प्रतिबंध ना हो, सीमाएं ना हो, वहाँ स्वतंत्रता है। उसे मानव जो चाहे सो करे के अधिकार के रूप में माना जाता है ना। मानव जो चाहे सो करे, परंतु यहाँ पर कुछ प्रतिबंधों का होना भी अति आवश्यक है। जैसे मैं आज़ाद हूँ, मैं कहूँ मैं तो एक छड़ी घुमाते जा रहा हूँ, मगर अगर वो दूसरे को लगती तो मेरी आज़ादी या मेरी स्वतंत्रता वहाँ तक नहीं है। स्वतंत्रता मेरी वहीं सीमित हो जाती है जहाँ पर किसी दूसरे के अधिकारों का हनन होता है, उनको ठेस पहुँचती है। छात्रों, स्वतंत्रता की बात करें अगर नकारात्मक और सकारात्मक के देखें तो इसको दो पार्ट्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों से मुक्ति है ना। बाहरी प्रतिबंधों का ना होना ही नकारात्मक स्वतंत्रता है। सकारात्मक स्वतंत्रता में किसी की स्वतंत्र इच्छा पर कार्य करने की स्थिति है ना। किसी की स्वतंत्र इच्छा पर कार्य करने की स्थिति है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, अर्थात बिना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए स्वतंत्र इच्छा से कार्य करने की शक्ति को हम सकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में देखेंगे। अब हम बात करते हैं, मैंने भी बात करी कि दूसरे प्रतिबंध है ना, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है ना। समाज, अब देखिए किस किस वजह से हमें प्रतिबंध चाहिए। समाज को अराजकता से बचाने के लिए, अगर प्रतिबंध ना होंगे तो समाज में बहुत ज़्यादा अराजकता फैल जाएगी। तो प्रतिबंधों की आवश्यकता है समाज को अराजकता से बचाने के लिए। कभी कभी हमारे विचारों में मतभेद हो जाते हैं तो मतभेदों को दूर करने के लिए भी है, और दुर्लभ संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए भी हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता है। ठीक है। और क्या है, व्यक्तियों में भेदभाव होता है, भेदभाव को मिटाने के लिए भी हमें प्रतिबंध चाहिए। और शोषण के विरुद्ध है ना, या शोषण के विरोध करने के लिए भी हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता है। और कभी कभी बाहुबलियों की जो दमनकारी नीति होती है, उस दमनकारी नीति का विरोध करने के लिए भी हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता है। अपने जीवन को भी दान कर कर, दांव लगाकर लोगों ने स्वतंत्रता के आदर्श को कायम रखा है। आप भारत के इतिहास में पढ़ेंगे तो हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन की बलि दे दी स्वतंत्रता के लिए। आप देखिए, किसी पक्षी को आप कैद कर लेते हैं पिंजरे में, वो अपना जीवन तक
है ना, दांव पर लगाकर मरने तक स्वतंत्रता का प्रयास करता है। तो स्वतंत्रता के लिए लोग यहाँ तक तत्पर होते हैं। अब हम बात करें स्वतंत्रता के प्रकारों की। स्वतंत्रता के प्रकार हमने 4 प्रकार से दिए हैं, जिसमें सबसे पहले बात करें हम प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या है? व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करने की पूर्ण स्वतंत्रता। व्यक्ति की जो इच्छा हो उसके अनुसार उसे सब कुछ करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो, प्रकृति के अनुसार, है ना। और इसमें क्या है? मानव के कार्यों पर किसी प्रकार का बंधन ना हो, दबाव ना हो, है ना। प्राकृतिक स्वतंत्रता में मानव जो कार्य करना चाहे उस पर किसी प्रकार का बंधन या दबाव ना हो। इसके बात करते हैं हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है? निजी मामलों में विकल्प की स्वतंत्रता हो, अर्थात हमारे जीवन से जुड़े हुए जो निजी मामले हैं उनमें हमें विकल्प चुनने की स्वतंत्रता हो, जीवन की सुरक्षा है का अधिकार हो, और विचार अभिव्यक्ति की, है ना, विचार अभिव्यक्ति की हमें स्वतंत्रता मिले, और आस्था की स्वतंत्रता मिले। हम किसी भी धर्म के प्रति अपनी आस्था बनाए रख सकते हैं, ये हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आता है। इसके बाद आता है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थात राजनीति में स्वतंत्रता। राज्यों के बहुत से कार्य होते हैं, राज्यों के कार्यों में भाग लेने का अधिकार, जैसे मतदान का अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार, हमें भी चुनाव में खड़े होने का अधिकार होना चाहिए, शासन की नीतियों तथा कार्यों में भाग लेने का अधिकार, उनको समर्थन करने का अधिकार या उनका विरोध करने का अधिकार हमें होना चाहिए। ये हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता आती है। इसके बाद है हमारा चौथा पॉइंट है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता क्या है ना, इसे किस प्रकार बनाए, या इसे आर्थिक अधिकार भी कहा जा सकता है। कोई लाभकारी, है ना, पद पाने का दावेदार, है ना, किसी को भी लाभकारी पद पाने का अधिकार हो, या कोई भी कारोबार करने का अधिकार हो। ये नहीं है कि इस जाति के लोग केवल इस कार्य को करेंगे, है ना, इस कार्य को नहीं करेंगे, ऐसा अधिकार ना हो। हमारे संविधान में किसी भी व्यक्ति को कोई भी कार्य कारोबार करने का अधिकार दे दिया गया है। हमारे संविधान में छात्रों अभाव से मुक्ति का भी अधिकार है ना, हमें अपने अभाव को दूर करने का अधिकार है। और छात्रों वस्तुओं के उत्पादन, है ना, तथा वितरण करने का अधिकार, जैसे हम कोई भी वस्तु का निर्माण करें, उसको सेल्स करें, वितरण करें, है ना, ये हमारे पास अधिकार हैं। तो ये हमारे भारतीय संविधान में है हमारी आर्थिक स्वतंत्रता के द्वारा। अब बात करते हैं हम प्रतिबंधों के स्रोत, है ना। ये प्रतिबंधों के स्रोत कहाँ से आते हैं, क्यों जरूरी हैं? अब देखिए, हम पर कौन प्रतिबंध लगाएगा? राज्य प्रतिबंध लगाएगा। तो कल्याणकारी राज्य जो प्रतिबंध लगाएगा उसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जाएंगे। प्रभु सत्ता और बाहरी नियंत्रण होने पर, है ना, ठीक है, बाहरी नियंत्रण होने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, बलपूर्वक लगाए जाएंगे, कानून के माध्यम से लगाए जाएंगे, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया इसलिए जरूरी है, वरना अराजकता फैल जाएगी। सामाजिक असमानता के कारण लगाए जाएंगे, आर्थिक असमानता के कारण। जब देखेंगे हम कि समाज में किसी भी प्रकार की असमानता जन्म ले रही है, तो हमारी सरकारों को, है ना, उन पर लोगों पर कुछ लोगों पर या जिनके द्वारा ये फैलाई जा रही है उन पर प्रतिबंध लगाने होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं छात्रों हम हानि का सिद्धांत। हानि का सिद्धांत क्या है? किसी के कार्य करने के, है ना, स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य क्या है? वह लक्ष्य है आत्मरक्षा। समाज के, है ना, हमारा सभ्य समाज है, सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य, है ना, किसी अन्य को हानि से बचाना है। अर्थात सभ्य समाज में ये बात होती है कि किसी एक व्यक्ति के उद्देश्य से दूसरे को होने वाली हानि से बचाना है।
ये हमारा हानि सिद्धांत कहलाता है। ये आपने पढ़ा। इसके बाद बात करते हैं हम, यद्यपि हम देखें स्वतंत्रता माने लिबर्टी और स्वतंत्रता माने फ्रीडम, इन तीनों को एक ही रूप में देखते हैं। अगर इनका गहराई से अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि इसमें काफ़ी अंतर है ना। तो इसमें क्या अंतर देखते हैं, हम प्राय स्वतंत्रता संकल्पना को फ्रीडम तथा लिबर्टी के समर्थक शब्दों के रूप में ही मानते हैं। हम सोचते हैं ये एक ही प्रकार के शब्द हैं, है ना, या एक ही प्रकार से इनको प्रयोग करते हैं, परंतु इन दोनों संकल्पनाओं के मध्य कुछ मूलभूत अंतर है। इनमें काफ़ी अंतर है जिन्हें समझना भी आवश्यक है। छात्रों, लिबर्टी जो शब्द है ये लैटिन भाषा से आया है, जिसका अर्थ है मुक्त व्यक्ति की स्थिति, जबकि हमारा जो फ्रीडम शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है मुक्त राज्य। लिबर्टी क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की इच्छा के अनुसार कार्य करने तथा स्वयं को अभिव्यक्ति करने की शक्ति है, जबकि फ्रीडम क्या है, फ्रीडम किसी के कार्य को निश्चित करने की शक्ति होती है। अब हम, है ना, स्वतंत्रता और, है ना, फ्रीडम और लिबर्टी को यदि अलग अलग देखें तो ये क्या है, एक मुक्त फ्रीडम क्या है, स्वतंत्रता फ्रीडम जो है एक मुक्त व्यक्ति की स्थिति, एक मुक्त व्यक्ति की स्थिति है, या कार्य करने की शक्ति है, या कुछ करने के लिए स्वतंत्रता है। अब बात करें स्वतंत्रता लिबर्टी। स्वतंत्रता लिबर्टी में क्या है, स्वतंत्र इच्छा की अवस्था है ना, निर्णय लेने की शक्ति है और किसी से स्वतंत्र रहने की शक्ति है। छात्रों, हमने यहाँ पर प्रयास किया है स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय, है ना। अब हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कैसे कर सकते हैं। छात्रों, नंबर 1 इसमें बात करें हम लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था। यदि हम अपने यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम रख पाते हैं तो हमारी स्वतंत्रता की रक्षा हो सकती है और हमारे मौलिक अधिकारों का प्राविधान दें। जैसे हमने अपने भारतीय संविधान में दे रखा है तो सभी जगह क्या करें, मौलिक अधिकार दें, है ना, व्यक्तियों को मौलिक अधिकार सुनिश्चित करें, गारंटी दें। और क्या है, कानून का शासन हो। कानून का शासन होता है, जंगल शासन होता है ना, जहाँ पर दबंगों के चलते कानून के शासन में सभी बराबर होते हैं, है ना, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। चाहे राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति को भी किसी कार्य को करने, किसी बुरे कार्य करने की उतनी सजा मिलेगी, इतनी ही आपको मिलेगी। कोई, है ना, इसमें कोई छोटे बड़े की बात नहीं होती, उसे कहते हैं कानून का शासन। छात्रों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हमारे भारतीय संविधान में भी स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अब हमारा ये दायित्व है कि उसकी स्वतंत्रता को हम बरकरार रखें, बनाए रखें। अगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता रहेगी तो हमारी स्वतंत्रता बची रहेगी। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, हमारे जो हैं, हमारे यहाँ पर क्या है, राज्यों का संघ है भारत, और शक्तियाँ किसके पास ज़्यादा हैं, केंद्र के पास। अगर शक्तियों का विकेंद्रीकरण बना रहेगा तो स्वतंत्रता बरकरार रहेगी। और छात्रों, इसके लिए एक चीज़ और ज़रूरी है, शक्तिशाली विरोधी दल। अगर हमारा विपक्ष मजबूत होगा, है ना, अपनी बात को दमदार तरीके से उठाने की ताकत रखेगा, है ना, विपक्ष बिखरा हुआ नहीं होगा, तो सरकार की मनमानी पर रोक लगाएगा और सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी, लोगों के हित में कार्य करेगी और स्वतंत्रता बनी रहेगी। आर्थिक समानता। यदि समाज में आर्थिक समानता कायम है तो स्वतंत्रता बनी रहेगी। यदि आर्थिक असमानता ज़्यादा पनप गई है तो जो ज़्यादा धनाढ्य लोग हैं वो गरीब लोगों का और ज़्यादा शोषण करेंगे, उनकी स्वतंत्रता जाती रहेगी या उनकी स्वतंत्रता कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि गरीबों को धनाढ्य लोगों की शरण में जाना ही पड़ेगा। इसमें एक पॉइंट बन सकता है विशेषाधिकार न होना। जैसे हम कभी कभी कुछ व्यक्तियों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं, है ना, तो उसका भी हमारे यहाँ पर, है ना, हमारे भारतीय संविधान में उसे समाप्त कर दिया गया है। या किसी को विशेष उपाधि दे दी जाती है ना, उसको विशेष उपाधि के नाम से, है ना, संबोधित करना, ये अब हमारे भारतीय संविधान में इसको ख़त्म कर दिया गया है। इस आधार पर भी हम स्वतंत्रता को बरकरार रख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है जागरूक जनमत।
भारतीय जनता का जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। हमें किसको समर्थन देना है, किसको समर्थन नहीं देना है, कब क्या फैसला करना है, यदि भारत की जनता जागरूक होगी तो हमेशा अच्छे फैसले लेगी और अपनी स्वतंत्रता को बरकरार बनाए रखेगी। यदि भारत की जनता है ना किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करेगी, व्यक्ति पूजा पर विश्वास करेगी, तो अपनी स्वतंत्रता खो बैठेगी। तो प्यारे छात्रों, आज के लेसन में इतना ही है। धन्यवाद। आगे लेसन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।